एंड नमस्कार सबको। आज का टॉपिक है सब इंटरफेस चेक पॉइंट का। लेकिन मैं चेक पॉइंट और पालो अल्टो दोनों का दिखा। देखिए, पहले कंसेप्ट समझते हैं, सब इंटरफेस होता क्या है। देखिए, अगर सिंपल समझ लीजिए, ये विलेंस है। ठीक है, हम लोग जैसे विलेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सब इंटरफेस हिसाब से आते हैं। देख लीजिए, एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं बार बार इसीलिए डायग्राम की सहारा लेता हूँ। ये अगर आपके पास इंटरनेट है तो ये हो गए आपके पास फायरवॉल। FW कोई भी फायरवॉल हो, चाहे वो चेक पॉइंट, पालो अल्टो, FortiGate। मैं तीनों को ही जानता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। तो मैं इसके नीचे ना आपके पास एक बड़ा सा L3 स्विच रहता है अगर लाइव इन्वायरमेंट में काम करेंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने आएगा तो वो सब इंटरफेस ही आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आईपी फिक्स्ड है, यहाँ पे एक आईपी फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ये पालो अल्टो या फोर्टिनेट वो किसी भी फायरवॉल के ETH5 है तो ये सोचिए कि उसके पास 28 पोर्ट का स्विच है तो 26 होगा या जो भी होगा। ठीक है, GBPS जो पोर्ट है उसका, ठीक है, ये होगा 26 के साथ कनेक्ट होगा। इसका आईपी फिक्स्ड है। सोचो कि 10 डॉट का कुछ आईपी है, 10.10.10.10.2। ठीक है, और इसमें 10.10.10.1 सोच लो। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये /28 29 ऐसा कुछ होगा। इसके नीचे आपके सारे VLANs के जो स्विच होंगे वो होंगे। इस हिसाब से नेटवर्क डायग्राम बनता है। सारे इंटरफेस यहीं पे कनेक्ट होगा, यहीं पे एक्सेस VLAN होगा, और सारे VLAN टैग होंगे इस इंटरफेस की तरफ। ठीक है, अगर VLAN क्या है नहीं पता, टैग कैसे करते हैं, एक्सेस जो जितना भी VLANs होगा सोचो। ठीक है, ये VLAN है आपके पास 2, ये VLAN है 30, ये VLAN है 40, ये VLAN है 50, ये विलन है 60। तो सारे टैग होंगे इसके तरफ। ठीक है, ये इस स्विच पे कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, इसके नीचे ये इसके तरफ आएगा, ये यहाँ से कनेक्ट करके, मतलब जैसा भी होगा VLAN कॉन्फ़िगर। तो सोचो आपके पास अगर यहाँ पे VLANs है तो इसका सारे इंटरनेट ट्रैफिक राउट किस तरफ करेगा, यहाँ पे जाके इस स्विच करेगा क्या, ये फायरवॉल की तरफ फेंक देगा। तो यही कंसेप्ट होता है। अगर आप पालो अल्टो में देखें, पालो अल्टो में मैंने बताया था नेटवर्क इंटरफेसेस। इट किसी इंटरफेस के क्लिक करने के बाद इसको आपको L3 करना होगा। यहाँ पे इतना ऑप्शंस हैं और इसमें कुछ आईपी नहीं देना है आपको। ठीक है, जब ये आप करेंगे तब आप इसको, इसके नीचे आप ये देखो ऐड सब इंटरफेस, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तब इसके पीछे जब L3 करोगे ऐड सब इंटरफेसेस, यहाँ से VLAN आईडी देना पड़ता है, यहाँ पे आपको OAP टैग करना पड़ता है। ये यही काम है। यहाँ पे आपको आईपी देना पड़ता है, जोन क्रिएट करना पड़ता है। ये पालो अल्टो का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम चेक पॉइंट पे जाते हैं तो https:// https:// खुलना तो चाहिए, CMD ओ यहाँ से खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं। मैंने उस चेक पॉइंट पे हमारे आईपीज नहीं है। https://192.168.1.1 क्यों नहीं खुलेगा, कोई बता सकता है क्यों नहीं खुलेगा? ये एक बार आप, ये बार बार इसी को लेके पड़े हैं। कल भी यही प्रॉब्लम आ रहा था ये खोलने के लिए। ADMIN
देखो यहाँ पे कॉमेट लॉक तो है नहीं, ये इंटरफेस मेरा डीएचसीपी में डाला हुआ है ये वाला। इसको ऑप्टेन करके अगर मैं इसका सारा आईपी निकाल देता हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब आपको बोल रहा है कि ये हो गया, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेव कमिट कुछ नहीं करना होता है, ये हो गया। अब आपको बोला है कि विलान बनाओ, एक नेटवर्क बनाओ, तब आपको क्या करना है, अगर बताता है तो देन यू हैव टू गो टू ऐड विलान। ठीक है, विलान को आप नाम देना, एक कमांड देना पड़ता है, वी सॉरी किधर गया, VLAN, विलान 200 सोचो। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ID 200। अब बता रहा है कि कौन सा इंटरफेस पे आप कनेक्ट करोगे। देखिए, विलन होता है आपका लॉजिकल इंटरफेस, कनेक्ट करना होगा आपका एक फिजिकल इंटरफेस पे, उस फिजिकल इंटरफेस पे सारे को टैग करना होता है। ये सीन अभी फिर ये ही खिचड़ी पका दिए फिर इसमें। चलो कोई नहीं, ये काम तो हमारा हुआ। ये कनेक्ट रहेगा फिजिकली, और बाकी ये फिजिकल कनेक्ट रहेगा मेन स्विच से, और जितना भी विलन होगा टैग होगा इससे, और लॉजिकली कनेक्ट होगा इससे। फिजिकल कनेक्शन एक ही रहेगा, लॉजिकल कनेक्शन होगा आपके विलन से। विलन क्योंकि आप उसमें छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लॉजिकल कनेक्शन है, तो वो हो जाएगा आपका टैग। ठीक है, तो आपको नेटवर्क वालों से क्या पूछना है, या बताना है कि भाई कौन सा इंटरफेस से फिजिकली कनेक्टेड है, कहाँ पे आप वीलैन क्रिएट कर रहे हो, वीलैन आईडी क्या है, उसका आईपी क्या है। ठीक है, सब किस लिए चाहिए होगा, क्योंकि आपको राउट डालना पड़ेगा। अगर इधर से कोई ट्रैफिक आए और ये 60 विलन पे जाने के लिए कोशिश करे, देन वो फायरवॉल इस इंटरफेस की तरफ राउट डालेगा कि भाई इस इंटरफेस की तरफ चले जा, तो तुझे ये 60 मिल जाएगा। 40 के लिए जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपका राउटिंग होगा, रिवर्स राउटिंग, रिवर्स नहीं राउटिंग होगा, वो सब इधर होगा। और ये क्या करेगा, इसका राउटिंग कुछ भी होगा इंटरनेट के लिए, ये फायरवॉल की तरफ देगी। कौन देगा, ये नेटवर्क टीम का काम है, ये फायरवॉल हमारा काम है। आप इस तरफ दोगे, वो आपकी तरफ देगा, तभी कम्युनिकेशन बन पाएगा। ठीक है, फिर देखो रिफ्रेश, ये लगा रहता है प्रॉब्लम। कल भी आपने देखा था कि ये प्रॉब्लम चल रहा था। देखो अब हम यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे वहाँ पे आईपी था, डबल क्लिक करना होगा, नेटवर्क मैनेजमेंट, यहाँ पे गेट इंटरफेस विदाउट टोपोलॉजी करेंगे। तो देखो एक हमारा ETH कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, 3 आईपी है। हम्म, इनकॉग्निटो में खोलते हैं, https://192.168.com। यही है यहाँ पे। नो, ऐसा नहीं होता है, ये किस लिए हो, ये डोंट से। देखो ये कॉमेट लॉक आ गया। ओके, करते हैं मैनेजमेंट पे, देखो यहाँ पे आईपी चला गया, झट से करते हैं VLAN नाम, VLAN 200 मेंबर PTH2। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आईपी एड्रेस, मैं एक दे देता हूँ, 10.1.255.0। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये जो मैनेजमेंट पॉलिसी है ना, इसमें और एक आईपी ऐड करते हैं जो मेरा इस सिस्टम का है।
ठीक है। हम्म, क्या है? 12। तो यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा सोर्स में, और एक होस्ट ऐड करना पड़ेगा। कैसे होगा? LAPTOP, उसका आईपी क्या है? 192.168.1.12। हो गया। यहाँ पे और एक चीज ऐड करते हैं, देखते हैं। HTTP। ठीक है। और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। क्या करना होगा? सिंपल क्लिक पब्लिश। क्योंकि मुझे लैपटॉप से भी अगर बाहर से कहीं और ये करना होगा, इंस्टॉल जो भी है रहने दो, इंस्टॉल हो जाएगा झट से। हो गया। अब देखो, मैं यहाँ से इसको ले नहीं पा रहा था ना, देखो ये खुल जाएगा। पेज डज नॉट वर्क, डज नॉट सेंड डेटा। ADM। ये कॉमिट डेटाबेस लॉक ओवरराइट हो जा रहा है नेटवर्क इंटरफेस में। एडिट वीलैन वी एन 200 100 नंबर 2 IP 10 12 हो जो भी 0। ये मैंने एरर कभी नहीं देखा, ये तो सेशन एक्सपायर हो रहा है। लॉ सेशन हैज एक्सपायर ऑन यू हैव लॉग्ड आउट। ये क्यों हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये मैंने देखा नहीं फिलहाल। पॉलिसी तो ठीक ठाक ही है, फिर ये इतना क्यों आ रहा है ऐसा? इसको एक्सेस करेगा HTTP SSH एक्सेप्ट लॉग इन। हम्म इसको ऊपर उठाना पड़ेगा जी। ये हो जाएगा ड्रॉप, ठीक है पॉलिसी। ये रिवर्स के लिए ड्रॉप हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी कुछ लेयर 2 रूल कॉन्फ्लिक्ट विद रूल 3। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये रूल 3 में है। इसके नीचे SNMP अलाउ कर दिए सबको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ भाई? रूल 3 शीश लॉग, अच्छा ठीक ही है। इसको ओपन करो। ठीक, समझ गया। अच्छा, देखिए एक ऐड हो गया, और आपको बोले फिर दूसरा ऐड करने के लिए कैंसिल। दूसरा ऐड करने के लिए अगर कहे विलन 200, ठीक है 200, फिर हो गया डेटाबेस लॉक हो गया शायद। फिर इसी को सिलेक्ट करना होगा आपको, करके ओके करना होगा। देखो फिर ये आ गया। अब आपको क्या करना होगा? अब इसको डबल क्लिक करो। अब जो आईपी बोला है बाबू ने, ठीक है,
मतलब जो आपका आईपी दिया है इसका इसी सब से होता है। जैसे ये 10.10.0.1 है तो सोचो 10.10.1.2 होगा 255.255.0। अब ये फिर खिचड़ी पकाने के लिए चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, दोबारा उसमें जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, गेटवे में आए। ठीक है, गेटवे में आने के बाद गेटवे में डबल क्लिक करना है, जो इंटरफेस में नेटवर्क मैनेजमेंट। देखो अभी भी देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं, मतलब उसको पता भी नहीं है जब तक आप यहाँ पे टेक्निक काम नहीं करेगा। गेट इंटरफेस विदाउट टोपोलॉजी करो, अब एक्सेप्ट करो। देखो आ रहा है, वो इंटरफेस चला जाएगा आपके पास क्योंकि उसमें आईपी नहीं है, लेकिन ये बंदा आ गया। ठीक है, देखो यही आपने दिया था ना वहाँ पे। आप इसको आपको मॉडिफाई करना होगा, ओवरराइड करना होगा। आप नेटवर्क आइडेंटिफाई करो या स्पेसिफाई करो। एंटी अगर जब स्पेसिफिक वीलैन यूज करते हो ना, तब आपको क्या करना पड़ता है ना, तब आपको ये स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, और इसमें आपको मैंडेटरी मुझे जो लगता है एंटी स्पूफिंग का ग्रुप बना के आपको देना ही पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा इस सिचुएशन में, देखो न्यू। ठीक है, ये एंटी करके लिखना, SPWF फॉर। देखो उसका एक इंटरफेस आईडी निकला था ETH करके, ETH2। ठीक है, .100, अगर 100 विलन है तो ये एक कंट्रोल एक्स, सॉरी, कैंसिल आर टू। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये ETH 100 ना, यहाँ पे हम लोग न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या होगा इस ग्रुप में ऐड, देखो क्या क्या ऐड होगा। पहले तो इसका इंटरफेस ऐड होगा, ये नेटवर्क का जो सबनेट है एंटी स्पूफिंग में, नेटवर्क ETH। ये इसका सबनेट क्या है, 10.10.0.0। ठीक है, 255.255.255.0। द मास्क क्या दे रहा है, 255, द मोर देन वन नेटवर्क। अच्छा सेम आईपी, समझ गया समझ गया, माय मिस्टेक। तो ठीक है, ये एक ही सेम आईपी और किसी के पास है 10.10 का। ठीक है, तो अगर है तो आप कैंसिल करो, यस। यस, तो एक के पास आपके पास एक है। आप क्या करोगे, 10.10. देखो ये है ना, इसको ऐड कर दो इसमें। अगर सबनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर नहीं है भी तो भी आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर का जो नेटवर्क स्विच से जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका नेटवर्क देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 3-4 नेटवर्क यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके नीचे कोई नेटवर्क है क्या, अगर 2-3 नेटवर्क तो इस हिसाब से आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंटी स्पूफिंग यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, प्रिवेंट लॉग ओके करना है, ओके करना है, पब्लिश, इंस्टॉल। ठीक है, अब इस नेटवर्क से आपको पॉलिसी बना के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको राउटिंग कैसे देना पड़ेगा देखिए, और एक चीज छोटा सा दिखा देते हैं, हाउ डू यू ऐड राउटिंग। ठीक है, अगर चेक भी कर सकते हो, छोटा सा राउटिंग का पार्ट हम लोग पास आएगा, नेटवर्क एक्टिविटी। ठीक है, राउटिंग टेबल। अब ये हमारे राउटिंग से अभी तक। ठीक है, अगर आपको राउटिंग देना है तब आपको क्या देना होगा, यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मेरे पीछे बहुत सारे जोर से गाना चल रहा है, और ये बार बार कॉमेडी लॉक हो जा रहा है तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो ये विलन है, ऑलमोस्ट सब हो गया। 10.10.2.2। ठीक है, 255.255.255.0। अब हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इस हिसाब से करना है। अगर आपको राउटिंग देना है आईपी स्टैटिक राउट, यहाँ पे देखो एक ही बाय डिफॉल्ट पड़ा है, देन आपको क्या करना है, ऐड
डेस्टिनेशन क्या होगा, वो नेटवर्क होगा, क्या होगा, 10 10 0 0, ठीक है, 255 255 255 0। कौन सा गेटवे पे जाएगा, ऐड गेटवे, ऐड आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, नेक्स्ट हॉप। तब वो नेटवर्क टीम आपको बोलेगा कि भाई मेरा स्विच पे जो आईपीज हैं वो ये है, समझ लो कि उसके स्विच पे 10 डॉट, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 डॉट उसके आईपी है 0.1, ठीक है। प्रायोरिटी यहाँ पे नान रहता है, आप यहाँ पे देखो 1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नान भी चलेगा, ठीक है। आ, मॉनिटर ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, ये यही होता है काज। यहाँ पे आप कमांड दे सकते हो, वी एल एन लैन 100 के लिए ये हमने राउटिंग डाले हैं, ठीक है। एरर ऑकर्स प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट चेक एरर यूजिंग द वीआर लॉग, अच्छा ये शायद ना मेरा ये फुल हो गया होगा। हम्म। ओ एटलीस्ट वन, अच्छा ये ऐड नहीं हुआ है। तो यही ऑप्शंस होते हैं, 10 and 0.1। प्रायोरिटी अगर मैं नान भी रख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, ये तो यही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने वहां पे एक सबनेट ऐड किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर गेट टोपोलॉजी करना पड़ेगा, देन ये दोबारा आ गया। तो यहाँ पे वो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस कहीं पे चेंज नहीं है। यहाँ पे जाना होगा, मॉडिफाई करना होगा, एंटी स्पूफिंग वाला जो ऑप्शन है ये आपको ओवरराइड करके एनेबल करना पड़ेगा, स्पेसिफाई नेटवर्क करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, यही सिनेरियो है, ठीक है। अगर मैं इसको अनआइडेंटिफाई करके, ठीक है, छोड़ दूं, और भी एक ऑप्शन से मॉडिफाई ओवरराइड करके नेटवर्क ये करके भी करो तो भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंस्टॉल हो गया, तो इसी के हिसाब से आपको राउटिंग भी देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बात मोटा मोटी समझ आ गया। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस है, राउटिंग भी देना पड़ेगा, फायरवॉल पे भी, चेक फॉरवर्ड पे भी सेम ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करते हो तो यहाँ पे देखो मैंने 100, ठीक है, 100, यहाँ पे स्टैटिक आईपी देना पड़ता है 10.10.0.1/24, ये अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ जो वन बनाया नहीं, वो बाद में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये इसके नीचे से लेग निकलेगा, ठीक है। फॉर्टिगेट पे भी यही है, फॉर्टिगेट ऑन हुआ है कि पता नहीं, मेरे पास अब फॉर्टिगेट भी है। कौन सा फॉर्टिगेट ऑन हुआ है देख, देखते हैं कौन सा ऑन हुआ है। दोनों पता नहीं इसका भी क्या था। 13 बोल गए। चलो 48 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑन नहीं हुआ है तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ तो ये है पैरल। तो 48 में भी देखिए सेम सिनेरियो है, इंटरफेस पे जाना है, जिस इंटरफेस को आपको करना है उस इंटरफेस पे आपको आईपी नहीं देना है, ये फिजिकल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको इंटरफेस करना है, वीलैन नाम एक देना है। सोचो कि मैंने दे दिया VLAN 100। इंटरफेस देखो कौन सा इंटरफेस होगा, जिस इंटरफेस पे आपके पास आईपी नहीं है तो ये आपको देख लेना होगा कौन सा इंटरफेस है। यहाँ पे वीलैन आईडी मैंने बोला 100, कह रहा है वीलैन, अब इसको आईपी क्या देना है, 10.10, सॉरी 10.0.1/24, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 के दिए हैं, क्या करो, देखो ये 2 के नीचे आ जाएगा, देखा।
ये 3 4 जैसे भी आप करोगे उस हिसाब से आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस हिसाब से आप अगर एक बना दिए तो दूसरा बनाने में आपको शायद कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। सिंपल कंसेप्ट है, इंटरफेस में जाना है, विलन है, नाम देना है VLAN 200। ठीक है, यहाँ पे भी 200 देना है, सो मत जाना। थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो सकता है। 2.1/24। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एपी के साथ जाएगा, आप कह रहे हो नहीं मेरा दो ही सेम इंटरफेस के साथ जाएगा, क्योंकि उसी के साथ आपका L3 स्विच कनेक्टेड है। देखो ये नीचे आता जाएगा, सारे टैग होते जाएंगे इस इंटरफेस की तरफ। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। और बार बार कहता हूँ, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है। हम्म। जय हिंद।